अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेनफुल पास्ट को रिलीज़ कैसे किया जाए। कैसे एक इंसान अपने जो उसका पेनफुल पास्ट होता है वो खुद को वहाँ से कैसे बाहर निकाले। अक्सर क्या होता है हमारे साथ, जब भी फुल मून न्यू मून की एनर्जी आती है, देन क्या होता है कि अल्लाह ताला के हुक्म से जो हमारा नेचुरली क्या होता है कि हमारी सोल पर्जिंग करवाई जाती है, यानी हमें अपने पास्ट के ऐसे ऐसे इवेंट्स याद आने लग जाते हैं जिसमें हमारे साथ बुरा हुआ होता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर हर्टफुल मेमोरीज़ होती हैं। हम जिसे देख कर, जिसे सोचना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते, उसके बारे में सुनना भी नहीं चाहते। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं कि वही जो चीज़ें होती हैं ना, फुल मून न्यू मून पर क्या होता है, वही चीज़ें जिनके बारे में ना हम सोचना चाहते हैं ना देखना चाहते हैं, क्योंकि वो उस पर बहुत ज़्यादा बुली हुई होती है, तो हम उसको नहीं, हम इग्नोर करना चाहते हैं। तो वही क्या होता है कि वही जो चीज़ें होती हैं, वही पैटर्न्स होते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से वही चीज़ें हमारे माइंड की सरफेस पर आना स्टार्ट हो जाती हैं। हम क्या इसमें क्या होता है कि हम ऐसे क्या करते हैं कि हम जैसे कोई इंसान ऐसे अपने नॉर्मल बैठा हुआ है या कुछ भी अपने किसी वर्क में मसरूफ़ है, तो क्या होता है कि अचानक माइंड में ना थॉट्स पॉप अप होने लग जाती हैं। वो थॉट्स वही जो मैंने आपको कहा था कि पेनफुल पास्ट की मेमोरीज माइंड में चलना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि उस पेनफुल पास्ट से भागने के लिए अपने आप को किसी एंटरटेनमेंट एनर्जी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, और कुछ क्या करते हैं उस पास्ट से इतना मतलब उसमें इन्वॉल्व होते, इतना जूझ लाते हैं उस पास्ट में, क्या अपनी एनर्जी जो इतनी उस वक्त की, जो एक इंसान की इतनी हाई एनर्जी होती है, वो उसको लो कर लेते हैं। तो यहाँ ये है कि और नतीजा क्या निकलता है कि अगर तो आपने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, देन वही क्या है कि वो आप अपने पास से नहीं निकल पाए, अभी पास वही हैं। जैसे ही न्यू मून या फुल मून आता है तो अल्लाह ताला के हुक्म से ये प्रोसेस, ये नेचुरल हमारे बॉडी में स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो जिसमें क्या होता है कि आपकी रूह, आपका दिल आपको चीख चीख के कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पे ज़ख्म है, मुझे यहाँ पे पेन है, यहाँ से मेरी, जैसे एक समझ लें आप फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारा जैसे हैंड है, हाथ के ऊपर कोई ज़ख्म हुआ है, लेकिन क्या है कि हमने अभी तक उस ज़ख्म की, उस चोट की सही से मरहम पट्टी नहीं की हुई, तो क्या होता है वो उस वहाँ से ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये क्या होता है कि हमारी जो सोल होती है हमारा, वो हमें कॉल करती है कि मुझे इस हिस्से में दर्द है, मुझे ये पास्ट की मेमोरी बहुत तकलीफ़ देती है, तुम मेरी मदद करो, मुझे इस पास्ट की मेमोरी से बाहर निकालो, मुझे मुझे ठीक करो। तो क्या होता है कि यहाँ जब भी आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि आप को आपके माइंड में वही आपकी पेनफुल हर्ट वाली जो आपका पास्ट है, वो मेमोरीज, वो इवेंट्स जब भी आपके माइंड में चलना स्टार्ट हो जाते हैं, देन आप क्या किया करें कि उस पास्ट बजाय उस पास्ट को, उस मेमोरी को इग्नोर करने के, आप उस पास्ट को फेस किया करो, उस मेमोरी, उस इवेंट, उस पैटर्न को आप फेस किया करो। जैसे कहते हैं डर के आगे जीत है। जिस पास्ट मेमोरी के बारे में आप सोचना नहीं चाहते, जिसको सोच के आपको तकलीफ़ होती है, आपने उसको फेस करना है, उस मेमोरी को अपने माइंड में फेस करो, और फिर देखो वहाँ पर आपके साथ क्या क्या बुरा हुआ था, या अगर आपने किसी के साथ बुरा किया हुआ है तो वहाँ आपने क्या क्या बुरा किया था। तो उस चीज़ को फेस करो, और फिर उस चीज़ से निकलने के लिए या तो अपने आप को माफ़ करो, खुद को माफ़ कर दो, या फिर अगर आपने किसी के साथ बुरा किया या किसी ने आपके साथ बुरा किया तो उस पर्सन को आप माफ़ करो। फॉरगिव करने से ही आप अपने पास से निकल सकते हैं, बजाय इसके कि आप सीधा फारगेट नहीं हो सकता कभी भी। अगर आप एक ट्विन फ्लेम है, सोल जर्नी में है, देन आपको अपने पास से खुद को निकालना होगा। आपको जो आपकी सोल का वुंड है, आपने उसको क्लीन करना है, उसको क्लियर करना है, उसकी मरहम पट्टी करनी है, ताकि वो जो वुंड है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो बिल्कुल आप अपने पास से रिलीज़ तभी हो सकते हो जब आप अपने पास के उस इवेंट को फेस करते हो, फिर उसको फॉरगिव करते हो। अपनी, अगर आपकी मिस्टेक है तो उसको एक्सेप्ट करते हो, अगर दूसरे की मिस्टेक है तो उसको एक्सेप्ट करते हो, और अपने माइंड में ही, अपने दिल में, पूरे हार्ट से ये खुद को माफ़ करते हो या उस पर्सन को माफ़ करते हो, देन तभी आप अपने पेनफुल पास से रिलीज़ खुद को करवा सकते हो। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिससे ये प्रोसेस खुद से नहीं हो रहा, तो अगर उसको मेरी हेल्प चाहिए तो वो ले सकता है।